हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिन मास्टरी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू चूज बेस्ट म्यूचुअल फंड। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड किस तरह से बेस्ट म्यूचुअल फंड पिक करें, यानी एनालिसिस फॉर म्यूचुअल फंड। फिर कौन से म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिसे आप 2020-21 में परचेस कर सकते हो। दोस्तों, आपको अपने इनकम का मिनिमम 10% टू 20% इन्वेस्ट करना ही चाहिए म्यूचुअल फंड में, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक ऐसा जरिया है जहां आपको बैठना नहीं पड़ता कि कौन से स्टॉक पिक करूं। एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, वो चला रहे होते हैं म्यूचुअल फंड्स और आपको बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। ऐसे बहुत अच्छे ब्रांडेड म्यूचुअल फंड्स है जिस पर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो रियली आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन इसमें रिस्क भी होता है। इसलिए मैं बोलता हूं अपने इनकम का 10 से 20% जरूर इन्वेस्ट करें। आज के रेट में ऑनलाइन है, आपको कोई ब्रोकर के पास नहीं जाना। सारा वीडियोस मैं इस वीडियो में अपने सारा डिटेल बात करूंगा म्यूचुअल फंड में A to Z। आप पूरा सीख जाओगे खुद से, आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना, कोई ब्रोकर नहीं चाहिए, आप खुद से म्यूचुअल फंड पिक करना सीख जाओगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड होता क्या है? देखो दोस्तों, आप इन्वेस्टर हो, आप पैसे को इन्वेस्ट करते हो किसी म्यूचुअल फंड में, तो उससे म्यूचुअल फंड जो फंड मैनेजर होता है, हर म्यूचुअल फंड का एक मैनेजर होता है जो लीडर होता है उस फंड का वो करता धरता होता है, आप बोल सकते हो। वही डिसीजन लेता है, वही सारे काम करते हैं, वो आगे बढ़ाता है। तो आप इन्वेस्टर हो, आपने पैसा दिया फंड मैनेजर, मतलब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, फंड मैनेजर ने उसे वापस से इन्वेस्ट किया सिक्योरिटीज मार्केट में। आपके पास टाइम नहीं है कि आप इन्वेस्ट कर सको, कंपनी के एनालिसिस कर सको, 50 तरह के काम कर सको, तो आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। म्यूचुअल फंड बहुत तेजी से इंडिया में ग्रो हो रहा है जब से डिजिटलाइजेशन आया, जैसे पेटीएम मनी है, ग्रो है, इस पे लोग इसके थ्रू लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा रिटर्न देता है। ये वो इन्वेस्ट करते हैं सिक्योरिटीज में, सिक्योरिटीज से बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करते हैं, फिर वो आपको देते हैं और अपने भी रखते हैं। अपने कैसे रखते हैं? उनका एक्सपेंस रेशियो होता है। जैसे 10,000 करोड़ का बिजनेस है तो वो उनका 1% एक्सपेंस रेशियो हो गया, यानी आपको जो पैसा मिलेगा वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। ऐसा नहीं कि बहुत कट गया, आपका 10% कट गया। 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया, 1,50,000 हुआ, 10,000 उन्होंने कट कर दिया, ऐसा नहीं होता। आपको बहुत अच्छा रिटर्न होगा, बहुत कम ही पैसा कटकर आपको मिलता है। तो आपको म्यूचुअल फंड में जरूर से जरूर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये साइकिल है म्यूचुअल फंड का जो चलता रहता है। चलिए अब जानते हैं म्यूचुअल फंड के टाइप्स क्या होते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के टाइप्स क्या हैं? इक्विटी म्यूचुअल फंड, जो बहुत फेमस है इंडिया में, जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, वो बहुत अच्छा रिटर्न और ग्रो भी बहुत करता है। डेब्ट म्यूचुअल फंड यानी वो फंड जो कर्ज में कंपनीज डूबी हैं, उनकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना कि वो अपने कर्ज को चुका सके, लेकिन वो ज्यादा प्रॉफिटेबल या अच्छा नहीं होता। जनरली उनके मैनेजमेंट्स अच्छे नहीं होते, उनका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं भी हो पाता है कभी कभी। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड यानी इक्विटी और डेब्ट का मिक्सचर। इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड यानी वो फंड जो इंडिया और इंडिया के बाहर भी ऑपरेट करता है। स्पेशलिटी म्यूचुअल फंड्स, ये फंड होते हैं जो स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि सीमेंट हो गया, पेंट हो गया, इन इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना, हार्डवेयर में इन्वेस्ट करना, सैनिटरी वगैरह सब में इन्वेस्ट करना, कुछ एक स्पेशल सेक्टर्स में वो इन्वेस्ट करते हैं। जनरली आपको थीमेटिक फंड आपने सुना होगा, ये सब उसी के टाइप्स है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी वो फंड जो कमोडिटीज, बॉन्ड, स्टॉक्स, फिर इंडिया के बाहर के मार्केट्स जो हैं उस पर भी ट्रेड करना, दूसरे मार्केट का भी बेनिफिट उठा लेना, वो होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये भी इंडिया में अच्छे चलते हैं, बट उतने सबसे ज्यादा फेमस है इक्विटी म्यूचुअल फंड। फंड्स ऑफ फंड यानी आपसे पैसे लेना और दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देना, जनरली अब चलता नहीं है इंडिया में। चलिए हम आगे जानते हैं और डिटेल में इससे रिलेटेड। दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक होता है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, एक होता है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड यानी वो आपको कैपिटल का प्रोटेक्शन देंगे, जितना आप पैसा इन्वेस्ट करोगे उतना आपका डूबने वाला नहीं है, बट आपको रिटर्न दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, डिपेंड करता है मार्केट सिचुएशन पे वो कितना रिटर्न दे पाए आपको। क्लोज एंडेड फंड का दूसरा टाइप है फिक्स मैच्योरिटी, यानी आपने एक बार पैसे इन्वेस्ट किए, वो 2-3 महीने के लिए ओपन होता है म्यूचुअल फंड, आपने इन्वेस्ट किया तो 2-3 साल के बाद फिर आपको रिटर्न कर मिलता है। फिर होता है इंटरनेशनल फंड, जो इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है, ये सबसे अच्छा फंड है जिसमें रिस्क ना के बराबर होता है। ये बहुत सेफ फंड है, आपका पैसा सरकार आपको वापस करेगी ही करेगी। फिर होता है फंड्स ऑफ फंड वो फंड है जिसमें आपसे पैसा लेकर दूसरे फंड में इन्वेस्ट किया जाता है, बट ये अब चलता नहीं है। ओपन एंडेड फंड को मैंने आपको अच्छे से बता दिया उधर पे। इक्विटी फंड इंडिया में चलता है। हाइब्रिड, डेब्ट और मनी मार्केट के बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो इस
स्लाइड का बस एक ही पर्पस था, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड आपको बताना। इक्विटी म्यूचुअल फंड में एक इंडेक्स फंड होता है, एक टैक्स सेविंग फंड होता है। अगर आप 5 लाख से अबव इन्वेस्ट करना चाहते हो तो टैक्स सेविंग पर जाओ। अगर आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, चलता भी है। तो फिर थेमेटिक, जैसे मैंने आपको कहा था, एक स्पेसिफिक सेक्टर पे इन्वेस्ट करना, फिर डाइवर्सिफाइड, इंडेक्स, टैक्स सेविंग, इस टाइप के फंड्स ज्यादा चलते हैं इंडिया में। तो मैं आपको अब बताऊंगा एनालिसिस, चूज कैसे करें बेस्ट म्यूचुअल फंड। चलिए देखते हैं एनालिसिस फॉर म्यूचुअल फंड। देखो दोस्तों, म्यूचुअल फंड को जब भी आप एनालिसिस करो, आप चुनना चाहते हो बेस्ट म्यूचुअल फंड, पहला आप एक काम करो, एक अच्छे ब्रांड को चुनो। क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में 3 साल, 5 साल, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स भी इन्वेस्ट करते हो, 2 ईयर्स भी इन्वेस्ट करते हो। कल को आप ऐसा कोई ब्रांड लेते हो जो एकदम फ्रेश है, तो आप उस पर कैसे ट्रस्ट कर सकते हो? वो आपका पैसा लेकर चला गया, आपको फ्रॉड बना गया। इसलिए कोई कितना भी आपको लालच दे, आपको अच्छा रिटर्न देंगे, आपको फंसना नहीं है। आपको अच्छा ब्रांड चुनना है और आपको खुद से म्यूचुअल फंड चुनने आना चाहिए। मैं आपको एक बेस्ट, मैंने एनालिसिस किया, मैं आपको वीडियो के एंड में अच्छे म्यूचुअल फंड्स भी बताऊंगा जो ब्रांड है। तो अच्छे ब्रांड्स कौन कौन से हैं? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, फिर आपने एक्सिस म्यूचुअल फंड सुना है, कोटक म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, फ्रैंकलिन इन्वेस्टमेंट्स। फ्रैंकलिन एक ऐसा कंपनी जो 100 इयर्स ओल्ड कंपनी है। फिर पारिक पराग है जो बहुत फेमस है इंडिया के अंदर। फिर मिराई एसेट है, ये सब ज्यादा ट्रस्टेड है। फिर आता है निपॉन म्यूचुअल फंड, जिसको मैंने कैटेगरी 2 में रखा है। पीएनबी पैरिबास, ये और हो गया आईडीएफसी, डीएसपी, ब्लैक रॉक, ये सबको मैंने कैटेगरी 2 में रखा है, जिसपे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा रिटर्न, अच्छा भरोसा, इंडियन आपको चाहिए तो आईसीआईसीआई, एक्सिस, पारिक पराग, कोटक, बिरला, ये सब में आप जाओ। ये सब ज्यादा अच्छे इंडियन ट्रस्टेड ब्रांड्स है, जिसपे आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसलिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो एक अच्छा ब्रांड चुनो, तो ये ब्रांड आपको काम आएंगे। आप इन ब्रांड को छोड़कर और कोई ब्रांड पे जा रहे हो, जैसे आप एसबीआई पे जा रहे हो, तो उनका रिटर्न ही अच्छा नहीं है, तो आप जाकर क्या करोगे? उनके पास भरोसा है तो भी रिटर्न अच्छा नहीं। तो आपको अच्छा ब्रांड चुनना है। अगर आप नहीं चुनते हो अच्छा ब्रांड, लालच में फंसते हो, तो फिर बर्बाद होना पक्का है। और ये म्यूचुअल फंड कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। आपको 2-3 इयर्स पेशेंस से काम करना होता है। ऐसा नहीं कि आप 1 लाख इन्वेस्ट करोगे तो 2 लाख हो जाएगा 3 साल में, ऐसा नहीं होने वाला। 10, 15, 20,000, 20, मतलब बैंक से बहुत ज्यादा रिटर्न आपको मिल सकता है अगर आप अच्छे म्यूचुअल फंड चुनते हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप एनएससी, बीएससी और सेबी सर्टिफाइड 2 ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। एक है पेटीएम मनी, जो बहुत ज्यादा भरोसेमंद है, और दूसरा है आपका ग्रो भी बहुत अच्छा है, पेटीएम मनी भी अच्छा है। बट मैं आपको सजेशन करूंगा आप पेटीएम मनी डाउनलोड करो। पेटीएम मनी ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद पेटीएम मनी में होता क्या है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो सारे आने वाले एनालिसिस जो मैं बताऊंगा आपको क्या क्या करना चाहिए, वो सारा कुछ आपको पेटीएम मनी में, जो भी म्यूचुअल फंड आप चुनोगे, उस म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर कौन है, कैसे एनालिसिस करते हैं, ये सब आपको पता चलेगा। तो इसलिए इस ऐप को जरूर डाउनलोड करना। मैं कोई लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं दे रहा हूं। प्ले स्टोर पे जाके सीधा सीधा आप क्या कर सकते हो, बस आप सीधा सीधा डाउनलोड कर सकते हो पेटीएम मनी। इसलिए इसे जल्द से जल्द डाउनलोड कर ले। और ये सर्टिफाइड है, कहीं भागने वाला नहीं है पेटीएम कंपनी। और आप पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, कल को पेटीएम चला भी जाता है तो वो म्यूचुअल फंड ब्रांड नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा उस म्यूचुअल फंड ब्रांड के पास होता है। ठीक है, ये बस खाली एक सोर्स है आप इन्वेस्ट करने का। अब दोस्तों, हाउ टू पिक अ म्यूचुअल फंड स्कीम। देखो दोस्तों, म्यूचुअल फंड स्कीम पिक करने का सबसे अच्छा तरीका है आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो, इक्विटी म्यूचुअल फंड जो हाई मीडियम रिस्क होता है उसमें भी, बट रिटर्न अच्छे होते हैं। इंटरनेशनल फंड्स में रिस्क बहुत ज्यादा होता है बट रिटर्न अच्छा होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रिस्क ही नहीं होता, आपको रिस्क नहीं लेना है और अच्छा रिटर्न भी चाहिए। 12%, 14%, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज द बेस्ट ऑप्शन। हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके बाद मीडियम रिस्क और मीडियम रिटर्न होते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो लॉन्ग टर्म के लिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करो नो रिस्क के लिए, और इक्विटी म्यूचुअल फंड और इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करो अपने हिसाब से। आपको चुनना है आपका एपिटाइट क्या है, आप कितना रिस्क ले सकते हो, क्या कर सकते हो, आपको चुनना पड़ेगा इनमें से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं मुद्दे पे। देखो दोस्तों, जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको बहुत सारी चीजें देखने चाहिए। पहले, वो म्यूचुअल फंड एक ब्रांड का हुआ, आपने अच्छा म्यूचुअल फंड स्कीम चुन लिया, प्लस वो म्यूचुअल फंड किस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, वो भी आपको उस पेटीएम मनी ऐप पे जैसे ही आप नीचे जाओगे, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा किस तरह से चेक करते हैं प्रैक्टिकली। तो होता क्या है, वहां पर आप देख पाओगे कि इकोनॉमी कैसा है हमारा। इकोनॉमी अगर खराब है, गिरा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप तब भी इन्वेस्ट करो और बढ़िया है।
कल को तो बढ़ेगा ना। फिर आप देखो किस इंडस्ट्री में उसने इन्वेस्ट किया। जैसे कि अगर आप अभी उसने रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट किया, वो चलता ही नहीं है बिजनेस, आने वाले फ्यूचर में वो सनसेट बिजनेस है, वो सनराइज बिजनेस नहीं है। अभी सनराइज बिजनेस है, इलेक्ट्रिक कार है, बैंकिंग है, फाइनेंस है, बहुत सारे अच्छे बिजनेस है जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, जिनका फ्यूचर है, आईटी है। जिस तरह से बिजनेस प्लान क्या है, कौन सी कंपनी है, ये आपको जरूर चुनना चाहिए। उसके बाद जब फंड ले लेते हो तो ये चुनना इंपॉर्टेंट है। फिर आपको फंड मैनेजर चुनना है। ये स्लाइड पे आप अच्छे से थोड़ा पेशेंस रखकर टिके रहना, तो मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं। इसमें एक्सपेंस रेशियो कैसे निकालते, टोटल फंड बाय टोटल फंड का कॉस्ट कितना पड़ा, उसके बाद बाय टोटल फंड का एसेट। तो अगर उसका एक्सपेंस रेशियो 2% है तो ठीक है, तब आप जाओ। लेकिन अगर 4, 5, 6, 7, 8% है तो बिल्कुल मत जाओ, उस पर आप मत ही जाओ। वो आपसे आपका एक्सपेंसेस ज्यादा पड़ रहा है, तो 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्लस आप उस म्यूचुअल फंड को का मेरिट देखो, डीमेरिट देखो, तब आप देखो चुनो। कंपेयर करो अलग अलग म्यूचुअल फंड से, कौन से बेस्ट है, कैसे हैं, कौन आगे। ऐसा नहीं कि जो अच्छा रिटर्न दे रहा है उसी पे चले जाओ, उस पे अगर आप जाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। फिर आप टॉप 10 होल्डिंग्स देखो, किस किस कंपनी का में उसने होल्डिंग अपना बनाया है। फिर प्लान्स देखो, उसके डिटेल्स देखो, यानी इकोनॉमी, ये सब 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 कुछ देख लो आप। फंड मैनेजर अच्छे से चेक कर लो। रिटर्न्स और परफॉर्मेंस देखो, कैसा रिटर्न दे रहा है, परफॉर्मेंस कैसा है। उसके फंड मैनेजर्स बार बार चेंज तो नहीं होते हैं ना, टिक कर 4-5 ईयर्स या 2 ईयर्स 3 ईयर्स, वो कम से कम काम तो कर रहे हैं। उनका स्किल्स कैसा है, कैसे फंड मैनेजर है, कितने एजुकेटेड है, कितने स्किल्ड है, कितना एक्सपीरियंस। अगर उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो बिल्कुल मत चुनो, क्योंकि एक्सपीरियंस बिजनेस, फाइनेंस का बिजनेस ट्रस्ट का और एक्सपीरियंस का है। उसके बाद आपको देखना है वो आपको टैक्स बेनिफिट देता है कि नहीं, कैसा टैक्स बेनिफिट है। टैक्स बेनिफिट है तो टैक्स बेनिफिट फंड में आप इन्वेस्ट करो, कितना तक का टैक्स बेनिफिट आपको पड़ता है, ये सारा कुछ चेक करोगे आप। पेटीएम मनी ऐप जब डाउनलोड करोगे तो आपको वहीं पर आपको समझ में आ जाएगा। आप अगर अच्छे से मोबाइल चलाने जानते हो तो आपको पेटीएम मनी ऐप डाउनलोड करने का सारा कुछ अच्छे से पता चल जाएगा। तो ये है एक्चुअली में कैसे हम चुनते हैं। तो आगे जानते हैं एसआईपी और लमसम क्या होता है, किस तरह से उसमें कौन सा बेस्ट आपके लिए होता है। दोस्तों एसआईपी और लमसम, एसआईपी यानी हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना, लमसम यानी एक बार में आप पैसे इन्वेस्ट करते हो। देखो दोस्तों, लो टू मॉडरेट रिस्क एपेटाइट होता है और मॉडरेट टू हाई रिस्क एपेटाइट होता है आपका लमसम में। लेकिन आपका ऐसा नहीं है कि अगर आपने अच्छे ब्रांड्स चुने हैं तो आपका पैसा पूरा खत्म नहीं हो जाएगा। आपने अच्छे ब्रांड्स नहीं चुने हैं या फिर आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हो तो बहुत ही रिस्की है। मैं आपको आगे बताऊंगा कुछ ट्रस्टेड इंडिया के म्यूचुअल फंड्स। साथ में आपको फ्लेक्सिबिलिटी दूं तो हाई है आपका एसआईपी में और लो है लमसम में। लेकिन अगर मार्केट वोलेटिलिटी की बात करूं तो सबसे अच्छा है आपका लमसम। इसमें क्या है, मार्केट वोटालिटी में लो होता है एसआईपी, लेकिन एसआईपी में क्या है, आपको हर महीने का देने का टेंशन है। लमसम में आप एक बार देते हो, जब मन किया तब आप निकाल सकते हो, आपको हर महीना देने का टेंशन नहीं होता। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप लोन लेकर लमसम में मत इन्वेस्ट करो। उससे ज्यादा अच्छा है कि आप एसआईपी में इन्वेस्ट करो। एसआईपी ज्यादा बढ़िया, आप महीने का कमा रहे हो, 10,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट्स इट। एसआईपी इंडिया में 98% लोग एसआईपी से ही इन्वेस्ट करते हैं, लमसम सिर्फ 1-2% लोग ही करते हैं। तो लमसम से ज्यादा बेटर है एसआईपी। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप एसआईपी पे जाओ। लेकिन अगर आपके पास पैसे ऐसे ही पड़े हैं, वो खर्च हो जाते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप इसे दे दो। प्लस इसका कुछ सीक्रेट बताता हूं, कभी भी आप इन्वेस्ट करो तो मार्केट अप जाएगा डाउन जाएगा, आपको पेशेंस से 3 ईयर्स तक उसे छोड़ देना है। ऐसा नहीं कि आज मार्केट डाउन चला गया, आपका पैसा दिखा रहा है कि 1 लाख से 90,000 हो गया, नहीं, आपको डरना नहीं है। आपको पेशेंस से वेट करना है 2-3 साल। मार्केट आज डाउन है, 2 दिन बाद देखोगे वही 1 लाख 1,10,000 या 1,05,000 ऐसे करके आपको दिखेगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप वो सारे काम मत करो, आप शांति से बस एक छोटा सा काम करो, इन्वेस्ट करके 2-3 ईयर्स तक छोड़ दो बिना उसका रिटर्न देखे, और इसे सीक्रेटली रखो। क्योंकि पैसा एक ऐसा चीज है जिसे आपको हल्ला नहीं करना चाहिए, आपको सीक्रेटली रखना चाहिए, तब वो आपका ग्रो करता है। ठीक है, आप समझ रहे होगे। दोस्तों कुछ बेस्ट एंड ट्रस्टेड म्यूचुअल फंड के बारे में मैं आपको बताता हूं। जैसे कि एक्सिस बैंक का सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड है एक्सिस ब्लू चिप फंड, जो एक लार्ज कैप फंड है। इसमें रिस्क बहुत कम होता है, रिटर्न आपको मॉडरेट टू हाई मिल जाता है। अभी मार्केट डाउन है इसलिए थोड़ा कम मिलेगा, बट आप इस पे 3-5 ईयर्स के लिए आंख बंद करके इन्वेस्ट कर दो। मिड कैप है एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये भी अच्छा रिटर्न देता है, ये 12-15% के आसपास आने वाले टाइम पर भी देगा। ये मॉडरेट आपको रिटर्न देता है, बट आप टेंशन फ्री होकर इस पे भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, आपका पैसा कहीं डूबने वाला नहीं है।
दोस्तों फिर है टैक्स बेनिफिट फंड। टैक्स बेनिफिट फंड का सबसे अच्छा फंड जो होता है वो होता है आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक ऐसा फंड है जो आपको मॉडरेट रिटर्न देता है, बट आपका पैसा कहीं जाने वाला भी नहीं है और आपको एक अच्छा रिटर्न आने वाले टाइम पर ये मिल जाएगा। टैक्स बेनिफिट फंड पे तभी आप इन्वेस्ट करो जब आप 5-6 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हो SIP के फॉर्म में, या तो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो लमसम में, तो भी तभी आप जाओ, क्योंकि टैक्स बेनिफिट अगर आप 1 लाख का करते हो, 50,000 का करते हो तो उतना कुछ बेनिफिट नहीं होता। तो इसे आपको लार्ज अमाउंट के लिए करना चाहिए। मल्टी कैप फंड वो फंड जहां फंड मैनेजर इंडिया में, इंडिया के बाहर, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, किसी भी जगह पैसे इन्वेस्ट करता है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता, इसलिए मल्टी कैप फंड बहुत ज्यादा फेमस है। पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये बहुत फेमस म्यूचुअल फंड है, मल्टी कैप है, ये बहुत अच्छा रिटर्न देता है, इसमें रिस्क बहुत ही कम है। इंटरनेशनल फंड बहुत रिस्की होते हैं, इसलिए अगर आप इस पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो सोच समझ के करो, इस पे बहुत अप डाउन जाता है। जैसे ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप इक्विटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, फिर है DSP US फ्लेक्सिबल इक्विटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, एक कोटक का भी US ब्लू चिप फंड है। ये फंड से जिसमें रिस्क ज्यादा है बट रिटर्न आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। इस पे आप 1 ईयर के लिए, इस पे आप ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट नहीं करो, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, और आपके पास ऑप्शन मिलता है जब भी ये प्रॉफिट पे आएगा तभी मैं इसे पैसा विड्रॉ करूंगा, तो ये भी बढ़िया है। इंटरनेशनल फंड, अब आते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की तरफ। मैं आपको कहूंगा इंटरनेशनल फंड आप लमसम करो। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में IDFC गवर्नमेंट सिक्योरिटीज GS म्यूचुअल कांस्टेंट मैच्योरिटी डायरेक्ट ग्रोथ, इसे मैंने शॉर्टकट में GS लिख दिया। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, बहुत सेफ फंड है जहां पर आप आंख बंद कर इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको कोई टेंशन नहीं लेना, बहुत रिस्क है ही नहीं, इसमें रिस्क है ही नहीं, नो रिस्क पे ये चलता है। बहुत ही आपको मीडियम रिटर्न मिल जाएगा, 12 to 15%, 10%, 8% ऐसा आपको मिल जाएगा। मतलब आप बोल सकते हो कि ये आपको रिटर्न देता है आपके फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, अकाउंटिंग, इन सारे चीजों से रिलेटेड मैं वीडियोस यहाँ बनाता रहता हूँ। आपको मनी से मनी कमाना सिखाना मेरा फर्ज है, आपको फाइनेंशियली लिटरेट करना ये मेरा पर्पस है, ये मेरा विजन है, ये मेरा मिशन है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो अच्छा लगने पर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।